हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ट्रेडिंग सेशन यानी कि शुक्रवार का सेशन भारतीय बाजार के लिए बेहद कमजोर रहा। काफी हद तक ग्लोबल अनिश्चितताएं और साथ ही जो फैक्टर्स आते हुए ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिखे वो सारे के सारे फैक्टर्स थे जो कि भारतीय बाजार को हावी बना रहे थे और खास तौर से कमजोर बना रहे थे। निफ्टी ने 2 हफ्तों के इंट्राडे लोज को टच किया। 2 वीक गेनिंग स्ट्रीक जो थी उसे स्नैप आउट करते करते, और ड्रैगर्स की अगर बात करें आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां थी। एआई डिसरप्शन की जो खबर है ये खबर आईटी सेक्टर के लिए काफी हावी होती हुई दिख रही है। ग्लोबल आईटी सेक्टर ही नहीं, डोमेस्टिक आईटी प्लेस भी, देश और दुनिया के आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और इसी के चलते हम देख रहे हैं लार्जर आईटी प्लेस, छोटी मझौली आईटी कंपनियों में बिकवाली का दबाव। इसके अलावा अगर देखें 30 स्टॉक्स ऐसे थे निफ्टी 50 इंडेक्स में, निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, जो कि बिकवाली झेल रहे थे। महज 20 स्टॉक थे जहां पर मोमेंटम था, लेकिन लार्जर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के 7 स्टॉक्स जो हैं वो 5% लॉस के साथ क्लोज होते दिखे, यानी कि 5% से भी ज्यादा गिरावट इंटरडे बेसिस पर इन स्टॉक्स में नजर आई। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें वहां पर हमने देखा कुछ हद तक मोमेंटम था जरूर। स्मॉल कैप इंडेक्स 3rd स्ट्रेट वीक था जबकि एडवांसेस दिखा रहा था। ज्यादातर काउंटर्स में हम देख रहे थे मोमेंटम के साथ मजबूती भरा कामकाज, उसमें एम्बर एंटरप्राइजेस, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे स्टॉक्स थे जहां पर हम देख रहे थे मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड। सिग्नेचर ग्लोबल का स्टॉक का पूरे हफ्ते की अगर बात करें करीब 17% बढ़ता हुआ दिखा, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे बढ़िया बढ़त स्टॉक के लिए कही जाएगी। निफ्टी बैंक 3rd स्ट्रेट वीक था जब हमने देखा वहां पर भी एसबीआई, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि संभालने का काम कर रहे थे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कुछ हद तक निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी की स्थिति जो है वो एटलीस्ट उतनी वॉलेटाइल नहीं नजर आई। 25,471 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग हमने देखी और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा डिक्लाइनिंग सेक्टर इस वक्त साबित होता हुआ दिख रहा है। 4th स्ट्रेट वीक है जबकि बिगेस्ट लूजिंग स्ट्रीक आईटी सेक्टर से हम देख रहे हैं और एक तरफा गिरावट का ट्रेंड वहां पर जारी है। लेकिन ये सारी तस्वीर है बाजार की। एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी है मार्केट में। कुछ तमाम स्पेसेस हैं जो कि बाजार को संभाल पा रहे हैं, नतीजों का सिलसिला चल रहा है, जहां नंबर्स बेहतर हैं वहां पर मूव्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है वो वीक नजर आ रहा है। ऐसे में आपके लिए राय क्या होनी चाहिए, आने वाले सेशंस कैसे दिखेंगे, इस पर विस्तार से जानकारी लेना बेहद जरूरी है और ये जानकारी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स, बाजार के दिग्गज ही बता पाएंगे। जियोजित इन्वेस्टमेंट की गौरांग शाह है हमारे साथ और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। गौरांग सर, विल स्टार्ट विथ यू। काफी कुछ देखा हमने लास्ट हफ्ते, अगर देखें बाजार में ऐसा नहीं था, कुछ सेशंस पॉजिटिव भी रहे, लेकिन उसके बाद लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक हमने देखा कि कमजोरी के साथ ही बाजार क्लोज हुआ। आखिरकार बाजार का टेक्सचर इस वक्त कैसा नजर आता है? धन्यवाद मानसी जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 स्वदेश के दर्शकों को, लक्ष्मीकांत जी को, आपको और आपकी टीम को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए मानसी जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार शुरुआत अच्छी रही, कल गुरुवार और आज शुक्रवार, और आज मेरे ख्याल से जो स्तर हमने तोड़ा है 25,500 के नीचे आकर के निफ्टी ने बंद दिया है। करीबन बजट दिन के लो के आसपास आ गए, हम उसके बहुत ही करीब आ गए। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देता हूं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा करेंगे मानसी जी की। जो भी निवेश लायक रणनीति आज जिस कार्यक्रम में रखेंगे आपके सामने मानसी जी, वो बुनियादी स्तर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते, संभव है कि उनका निवेश हो। तो आज मेरे ख्याल से निराशा थोड़ी और बढ़ गई है। हफ्ते का आखिरी दिन था मानसी जी और 25,500 के नीचे जाकर के निफ्टी स्पॉट ने बंद दिया है। संभव है कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत और नीचे का दायरा देखने मिले। और जैसे आप बता रहे थे, इस सबसे बड़ा योगदान आईटी क्षेत्र का रहा। पिछले हफ्ते से जो बिकवाली का माहौल शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहे और आज भी निरंतर बिकवाली हो रही थी और कुछ आईटी क्षेत्र के शेयरों ने तो अपने जीवन का या 92 हफ्ते का निचला स्तर बनाया है। आईटी इंडेक्स ने भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान दिया है नीचे जाने के लिए, और वेटेज थोड़ा बहुत ज्यादा होता है आईटी का निफ्टी के ऊपर, इसके कारण थोड़ा दबाव और बढ़ता रहा। हमें लग रहा है कि ये ज्यादा ओवर रिएक्शन हो गया मानसी जी आईटी क्षेत्र में। जो भी एंथ्रोपिक टूल को लेकर के या फिर जो भी घोषणाएं कल परसों हुई या पिछले हफ्ते हुई है,
ओवर रिएक्शन थोड़ा बहुत लगता है, मूल्यांकन के स्तर पर आकर्षक लगता है अगर आपके पास नजरिया लंबी अवधि का है तो। और मैं ये मानता हूं कि आज और कल जो बाकी है नतीजे तीसरी तिमाही के वो संपन्न हो जाएंगे और फिर हम बाकी अन्य खबरों पर और रुझान पर ध्यान देंगे। उम्मीद है कि अगले हफ्ते यहां से थोड़ा बहुत सुधार हो और थोड़ा बहुत ऊपर का स्तर देखने मिले, लेकिन दबाव कितना और बढ़ता है आईटी क्षेत्र से ये देखना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स सर। लक्ष्मीकांत जी रहेंगे। बाजार में इस वक्त जो सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर देखें तो लगभग सारे सेक्टर्स में कमजोरी थी। अब यहां से आगे साइंस ऑफ पॉजिटिविटी आप कहां से देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, और हमारे को पैनलिस्ट गौरांग सर को भी हमारा प्रणाम। जिस तरीके से आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है, वो यही दर्शाता है कि आने वाले समय में वीकनेस बढ़ सकता है। अगर मार्केट ने जल्दी रिकवरी 25,700 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी तो मुझे लगता है कि यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है। अब जो फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 25,380 का। वहां पर इसके टू हमारे मार्केट के 200 डीएमए है, वो वहां पर स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 25,440 के नीचे की अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो फिलहाल 25,280 के आसपास दिखाई दे रहा है, जहां पर 200 डीएमए है। तो ये जो करेक्शन है आने वाले समय बढ़ सकता है, क्योंकि आरएसआई ने ऑलरेडी बेरिश क्रॉस ओवर दे दिया है और एमएससीडी अब एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम है अब वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो यहाँ भी ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में करेक्शन बढ़ेगा, और अगर 25,280 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें लगता है कि वहां से वीकनेस और नीचे की ओर बढ़ेगी। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो सीधा 25,000 के पास आ रहा है, और जब तक निफ्टी 25,700 के नीचे रहता है तब तक जो सेंटीमेंट है वो बेरिश ही रहेंगे। हालांकि अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो वहां पर थोड़ी मजबूती दिख रही है। हालांकि वहां पे भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन छोटे स्तर पर देखने को मिला है, क्योंकि जो सपोर्ट था 60,500 का उसके नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी है, और अब जाके जो मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 59,500 के आसपास। सो जब तक बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर ट्रेड करती है तब तक यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फ्रेश बाइंग का मोमेंटम 61,000 के ऊपर ही ट्रिगर होगा। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से इंडेक्स और मार्केट पर उनका जो नजरिया है वो हमने जाना। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सवाल पूछने का शेखर का सवाल पहला है अंबाला से। गौरांग सर, ये शेखर का सवाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर है और पीसी ज्वेलर्स पर है। 398 शेयर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 398 इन्होंने लेवल्स पर शेयर्स खरीदे हैं 156, और पीसी ज्वेलर्स के 3,000 शेयर्स 15 रुपए 72 पैसे की खरीदारी की है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हमने ज्वेलरी स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन एंड मूव देखा था। तब ऑफ कोर्स हम देख रहे थे मेजर ज्वेलरी स्टॉक्स लाइक टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा एक्शन था, तब भी पीसी ज्वेलर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो बजट से ही चर्चाओं में है। दोनों स्टॉक पर आपका फंडामेंटल टेक क्या होगा? मानसी, पीसी ज्वेलर जैसी कंपनियों पर तो बुनियादी दर के आधार पर टिप्पणी करना अनिवार्य होगा नहीं, और हमें इतिहास पता है कि इस कंपनी का क्या इतिहास रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा 18 हाउस स्वदेश के जो दर्शक या निवेशक है उनको यह बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस ऐसे मूल्यांकन के स्टॉक पर निवेश करने से आप बचे। अब 15 रुपयों में इन्होंने खरीदा और भाव जाकर के 10 रुपये आकर के खड़ा है, तो प्रतिशत के हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कितना नुकसान हो रहा है उनको। देखिए, ज्वेलरी स्टॉक्स पसंद आते हैं, हमें क्षेत्र पसंद आता है, लेकिन आपकी पसंद भी वैसी होनी चाहिए जो सक्षम और मजबूत कंपनियों में हो। अब ये क्षेत्र में जहां पर हमारी खरीदारी की राह है वो इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है मानसी टाइटन। फैला हुआ कारोबार है, सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं है इनके पास रिस्ट वॉचेस, आई केयर, एक्सेसरीज, पर्सनल एक्सेसरीज। कैरेट लेन नामक कंपनी का अधिग्रहण किया था जो प्रीमियम प्लेटिनियम ज्वेलरी बनाती है। उसके बाद दुबई में एक कंपनी मेरे ख्याल से दीदामास नामक इन्होंने अधिग्रहण किया। तो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। कम शेयर खरीदे लेकिन अच्छे कंपनियों के शेयर खरीदे। डोंट बाय क्वांटिटी, बाय क्वालिटी। मानसी, ये कहना चाहता हूं
पीएफसी का जहां तक प्रश्न है तो हाँ, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार में घोषणा की थी बजट में, और उसके पश्चात पीएफसी और आरईसी दोनों ही शेयर में हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। अब पीएफसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं करूंगा क्योंकि कवर नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी घोषणा माननीय मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बजट में की है, उसको देखते हुए और आने वाले 3 से 5 साल में मानसी जी जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी, तो उस परिस्थिति में पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनियों की भूमिका जो है वो बहुत अहम होती। मगर सक्षम और मजबूत कंपनी इतना बिल्कुल कह सकता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिलहाल कवर इतनी है पीएफसी और आरईसी। चलिए, तो ये एक फंडामेंटल टेक हमें मिलता हुआ। इस बीच एक और सवाल देख लेते हैं। एनएस बलियान जी ने सवाल पूछा है लक्ष्मीकांत जी जियो फाइनेंस पर। इन्होंने 1000 शेयर जियो फाइनेंस के खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 300 के बता रहे हैं। वहीं इसी के साथ करंट लेवल्स की अगर बात करें, हम 330 तक के कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मानकर चल रहे थे कि जियो फाइनेंस में लेवल्स नजर आ सकते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे, लेकिन ओवरऑल आपका टेक जियो फाइनेंस पर। एक और स्टॉक है जिस पर खरीदारी की है इन्होंने, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 610 शेयर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इन्होंने खरीदे हैं, 226 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। एससीआई और जियो फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी? ये सबसे पहले जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी। उस दौरान जियो फाइनेंस में भी पुल बैक मूव आया था, जो कि इसको 274 तक ले जाता हुआ दिखा था। बट उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लास्ट 4 डेज से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बेरिश साइड के हैं। जब तक स्टॉक में 280 285 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ पर सेंटिमेंट बेरिश रहेंगे। हालांकि जो मेजर अपसाइड है वो हमें अभी फिलहाल तो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर हमें लगता है कि अगर 255 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पर जो गिरावट है वो बढ़ सकती है, क्योंकि 3 फरवरी को यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो शायद फिर उसके बाद जियो फाइनेंस अपने उस गैप अप ओपनिंग को फिल करने के लिए जा सकता है, और उस दौरान फिर हमें यहाँ पर फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 235 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तो फिलहाल हमारा बेरिश नजरिया रहेगा जब तक स्टॉक 280 285 के नीचे सस्टेन रहता है। वहीं पर अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने अभी अपने रिसेंट स्विंग हाई को रिटेस्ट भी किया है। तो अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस 280 का आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर 280 के ऊपर ब्रेक थ्रू आता है तो मुझे लगता है कि फिर से अपसाइड के मोमेंटम रेज्यूम होंगे। वहां से स्टॉक 300 305 तक रेंज जा सकता है। तो एससीआई कॉर्पोरेशन में इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस मैं इनको बताना चाहूंगा 240 का। तो जब तक ये 240 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और आने वाले समय में 300 305 के लेवल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही जियो फाइनेंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। जी गौरंग सर, बताएं आपकी तरफ से आज के लिए वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? 2 विकल्प है मानसी जी, एक है वित्तीय क्षेत्र से सरकारी बैंक और दूसरा है ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से। दोनों ही विकल्प बुनियादी दर के आधार पर है, तो अनिवार्य है कि आपके पास समय सीमा लंबी रखे अगर आप निर्णय लेते हैं निवेश करने के लिए। तो पहला है, अभी जो आप बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, कुछ चुनिंदा शेयर से जिन्होंने ऊपर की तरफ के रुझान दिखाए थे, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार नतीजे आए थे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, और सभी मापदंड पर अगर आप देखने जाएं तो अनुमान से बेहतर आंकड़े थे। काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है, और एक अनुमानित लक्ष्यांक 1650 का हम लेकर के चल रहे हैं, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है हमें। इस तरह से शुरुआत करिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। एक समय पर पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की जरूरत नहीं है। बाजार में माहौल थोड़ा अनिश्चितता का है, तो उस अनिश्चितता में अगर नीचे की तरफ मिलता है तो और जुड़े। दूसरा विकल्प है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, निजी क्षेत्र की टाटा पावर। काफी समय से ये 325 और 360-65 के आसपास कामकाज करता है। जिस तरीके से योजना और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है, आने वाले समय में विस्तार योजनाएं भी काफी करेगी ये कंपनी। 470 तक के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। यहां पर भी इस तरह से शुरुआत करिए और गिरावट पर जुड़ते जाए।
ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दो स्टॉक्स इस वक्त गौरांग जी की तरफ से, एसबीआई और साथ ही टाटा पावर। और यस, एसबीआई ने काफी बड़ा मार्केट कैप क्रॉस करना है उच्चतम स्तर पिछले हफ्ते में देखे हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स, और काफी अच्छा प्रदर्शन भी। और अब गौरांग सर के भी फोकस रेडार पर। लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? जी, इंडिया विक्स की बढ़त को देखते हुए, निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग को देखते हुए जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, तो हमारे पास इस बार एक ही विकल्प है जो है क्यूमेंस इंडिया। तो यहाँ पर हमें रिसेंटली फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, और अभी भी प्राइजेस उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। सो एक रेजिलियंस इस स्टॉक ने शो किया है आज की गिरावट में। तो अगर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बिल्डअप होता है मंडी के सेशंस में, तो यहाँ पर खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं। इसमें इसे हमें बाय करना है अराउंड 4400 रुपीज के आसपास। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 4740 का, और बाय करते समय स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 4230 का। ओके, गौरांग जी और लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स की अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए, साथ ही बाजार पर आपकी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। ऑन दैट